प्रश्न हम लोग देखेंगे तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार से होता है। तो कायिक जनन की जो विधि पूछ रही है किस प्रकार से होती है, ये जड़ के द्वारा भी होता है, स्तंभ के द्वारा भी होता है और कायिक जनन पत्ती के द्वारा भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों के द्वारा होता है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या है कायिक जनन की विधि। तो कायिक जनन दो तरीके से होता है। एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है और एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। इसमें कौन कौन सा घटना आता है ये भी देख लेते हैं। कलम लगाना या कटिंग लगाना, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे। रोपड़ या ग्राफ्टिंग और दाब लगाना या लेयरिंग, तो ये 3 तरीके इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कायिक जनन है क्या। तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं। तो ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पादप के कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती आदि नई संततियों का निर्माण करते हैं, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी पौधा उसका जड़ तोड़ के लगा दें, काट के लगा दे तो एक नया पौधा बन जाए, उसका तना काट के लगा दे एक नया पौधा बन जाए, या फिर उस पेड़ की पत्ती को तोड़ करके लगा दे तो नया पौधा बन जाए, यही कायिक जनन कहलाता है। सिंपल 2 तरीके से होता है, एक को कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन और एक को कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। इन दोनों विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कैसे कैसे लगता है। तो कलम या कटिंग करना, रोपड़ या ग्राफ्टिंग और दाब या लेयरिंग लगाना, ये विधि है इसका। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पहले अगला क्वेश्चन। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो स्तंभ के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि इन सब की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पे आता है एक सवाल, आप कैसे बताओगे कि आलू या अदरक के पौधे में कायिक जनन होता है। तो ये बताने के लिए हम लेंगे इसका आंसर। आलू के कंद पर कुछ गड्ढे होते हैं जिन्हें आँख कहते हैं, और इस प्रकार अदरक पर भी कलिकाओं के रूप में कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इन कलिकाओं से नए पौधे उग जाते हैं। प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, आलू या अदरक का एक कंद लेकर के इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट करके रेत या लकड़ी के बुरादे और मिट्टी के मिश्रण में पानी मिला करके गमले में बो दें। टुकड़े इस प्रकार के लें कि एक टुकड़े में कम से कम एक आँख अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना आँख वाले से पौधा नहीं बनेगा। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि गमले के अंदर आलू के कुछ नए पौधे उगाए हैं। इससे सिद्ध होता है कि आलू या अदरक में कायिक जनन होता है, यानी उसके किसी अंग को काटने पे नया पौधा बन जाता है। इसका आंसर ऐसे देंगे, एक प्रयोग द्वारा भी सिद्ध करेंगे। तो प्रयोग को हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे, जो कि हेडिंग बना दी है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्या है कि अगला पॉइंट है मेनोपॉजी से क्या अभिप्राय है। मेनोपॉजी क्या है इसको जान लेते हैं। तो मादा में प्राकृतिक यानी मासिक धर्म की क्रिया बंद होने को मेनोपॉजी कहते हैं। मानव मादा में यह 45 से 50 वर्ष की अवस्था में होता है, और इस मेनोपॉजी के बंद होने के पश्चात स्त्री बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि मेनोपॉजी से क्या अभिप्राय है, तो आप लोग बता सकते हैं। गर्भधारण किसे कहते हैं। तो निषेचित अंडा बार बार माइटोटिक विभाजन करता है, जिससे कोशिकाओं का एक पुंज सा बन जाता है जो अंडवाहिनी से गर्भाशय तक जाता है, और यहाँ गर्भाशय की गर्भ दीवारों में धंस जाता है, और इसी क्रिया को गर्भधारण करना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सबको नोट करके याद भी करना है। अगला है हमारा बाह्य निषेचन क्या है। तो बाह्य निषेचन की परिभाषा कैसे देंगे, शरीर के बाहर पानी में अंडे और शुक्राणु के संयोजन को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक में बाह्य निषेचन होता है जहाँ दोनों नर और मादा युग्मक इर्द गिर्द के पानी में छोड़ देते हैं और शुक्राणु अंडे को पानी में निषेचित कर देता है। फिर आता है अगला कि पूटक प्रेरक हार्मोन FSH नर और मादा में क्या करता है। तो FSH क्या करता है, FSH नर में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, जबकि मादा में अंडाशयी पूटक की वृद्धि करता है।
यही एफएसएच का काम है। यहाँ पे एफ छूट गया है तो एफएसएच कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मासिक धर्म बंद होने के क्या कारण है। तो गर्भाशय में भ्रूण की उपस्थिति में प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पैदा करता है जो मासिक धर्म को क्या करता है, बंद कर देता है। फिर बीज की संरचना कैसी होती है, अगला क्वेश्चन आता है। तो निषेचन के बाद युग्मनज में कई विभाजन होते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से एक कठोर आवरण बनता है और यह बीज में बदल जाता है। बीज ही फल बनता है और बीज बनने की क्रिया में फूल का जो बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका आदि सब मुरझा करके झड़ जाते हैं। इसके बारे में बहुत डीपली हम लोग बात किए हैं संरचना के अनुसार। इसके बाद है हमारा अगला कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुक्राणु जनन हेडिंग बनाएंगे, फिर अंडाणु जनन हेडिंग बनाएंगे। पहले लिखेंगे शुक्राणु जनन वृषण में होने वाली क्रिया है और इधर यह अंडाशय में होने वाली क्रिया है। दूसरा, इसके एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 4 शुक्राणु बनते हैं और इसके एक प्राथमिक आइसोटाइट में एक ही अंडाणु एक बार में बनता है। इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। इसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय, अंडाणु बनने में ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का चित्र दिया गया है, आप लोग इसको देख करके भी चित्र की सहायता से समझ सकते हैं और इसी चित्र को आप लोग इमेज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर एक परिपक्व अंडा या शुक्राणु का चित्र बनाना है तो इसको आप लोग देख करके काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग बीच बीच में लाइक भी करते रहिएगा ताकि हमको लगे कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, विखंडन द्वारा जनन की विधि बताइए अथवा अमीबा में विखंडन किस प्रकार होता है ये बता दीजिए। तो यह एक कोशिकीय जीव कोशिका के परिपक्व हो जाने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होकर के 2 केंद्रक बनता है और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। और इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। जबकि विभाजन के बाद 2 नई संतति कोशिका बनती है, द्विखंडन कहलाती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्विखंडन प्रक्रिया कहलाती है। कई कई देखा जाता है कि कभी कभी केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य अलग होकर के नई कोशिका बनाता है, तो यह क्रिया बहुखंडन कहलाती है। अब पता है कि अमीबा में बहुखंडन भी होता है और द्विखंडन भी होता है। अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हम लोग अमीबा को भी देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा बात भी किए हैं कि इसमें कैसे द्विखंडन हो रहा है। एक संतति कोशिका, एक जनक कोशिका है, इसमें केंद्रक का विभाजन यहाँ पे कुछ डंबल के आकार का बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद यही 2 केंद्रकों में बट जाता है। अब बटने के बाद यहाँ पे 2 संतति कोशिका का निर्माण